इस समय की बड़ी ब्रेकिंग आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला, विपक्ष के बड़े नेता, उन पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की तरफ से चार्जशीट जो है वो दायर कर दी गई है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जेकेसीए से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन पर चल रहा है और उसको लेकर के अब ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और 27 अगस्त को इस मामले में अब सुनवाई होगी श्रीनगर की कोर्ट में। दरअसल आपको बता दें जेकेसीए का ये स्कैम क्या है। फारूक अब्दुल्ला जो कि एक जाना माना विपक्ष का चेहरा है, 2001 से 2012 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे फारूक अब्दुल्ला, और अध्यक्ष रहते हुए उन पर कई तरह के आरोप लगे, कई तरह के घोटाले सामने आए कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई की तरफ से जो पैसा जाता था प्रचार प्रसार के लिए, खेल के प्रसार के लिए, वो कहीं ना कहीं उस मामले में जो है घोटाला देखने को मिला कि जितना पैसा जाता था उतना जो है प्रचार प्रसार में नहीं लगता था, और कहीं ना कहीं कुछ एनसी के नेताओं का नाम खुल करके सामने आया कि इनकी जेबों में वो पैसा जाता था। और 2015 में एक याचिका दाखिल की गई, एक जनहित याचिका दाखिल की गई, वो भी जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर्स की तरफ से, जिसके बाद ये मामला खुल करके और लोगों के सामने आया और अब इस मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। दरअसल करोड़ों रुपए का ये घोटाला है। अगर बात की जाए 2015 में माजिद यकूब दर और निसार अहमद खान जो कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनकी तरफ से याचिका जो है कोर्ट में, हाई कोर्ट में डाली गई कि फारूक अब्दुल्ला ने अपने पद पर रहते हुए, जेकेसीए अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उस पद का दुरुपयोग किया है और जो पैसा आता था बीसीसीआई की तरफ से राज्य में क्रिकेट के लिए, उसका कहीं ना कहीं गबन किया है और गलत तरीके से उसको जो है अपनी जेब में डाला है और वो पैसा कभी भी जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर्स के लिए नहीं लगाया गया। दरअसल अगर बात की जाए ईडी की तरफ से जो संपत्ति कुर्क की गई है, कुल 22 करोड़ की संपत्ति, चलो अचल संपत्ति है जो कुर्क की गई है ईडी की तरफ से, और इससे पहले भी करोड़ों रुपए का जेकेसीए का घोटाला फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल में हुआ है। दरअसल इसमें बात की जाए अगर वर्ष 2011-12 की, तो उसमें खेल प्रचार के लिए बीसीसीआई की तरफ से लगभग जो है 100 करोड़ से ज्यादा पैसा भेजा गया, लेकिन उसमें देखा गया 112 करोड़ रुपए दिए गए और उसमें 46 करोड़ से ज्यादा का जो है दुरुपयोग हुआ है, ऐसा खुलासा हुआ है। और उसके बाद कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने इतना पैसा भेजना कम किया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन पर बहुत बड़ा दब्बा लगा जब ये बात खुल करके सामने आई कि 112 करोड़ में से 47 करोड़ रुपए का जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और फारूक अब्दुल्ला उस समय जेकेसीए के अध्यक्ष थे। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला के साथ एहसान अहमद मिर्जा जो कि एनसी के बड़े नेता हैं, उनका भी नाम इसमें खुल करके सामने आया। और कहीं ना कहीं तब से ही जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में तमाम ऐसे क्रिकेटर्स और तमाम ऐसे स्टाफ के लोग थे जो कहीं ना कहीं इस बात का पुरजोर विरोध करते थे, जो वहां पर भ्रष्टाचार चल रहा था, जो वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस अब खुल करके सामने आया। और पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अब के प्रावधानों के तहत अब 27 अगस्त को जो है इस मामले की सुनवाई होगी। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, पूरे देश भर में शिकंजा कसा जा रहा है, इन नेताओं पर खुल करके सामने आ रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ये नेता। अब इसमें खेल को भी नहीं छोड़ा गया है। एक क्रिकेट जो कि लोग खेलते हैं जिससे वो फिजिकली फिट रहते हैं। और अगर बात की जाए भारत में, क्रिकेट इस समय ऐसा हो चुका है कि देश का हर दूसरा बच्चा वो क्रिकेटर बनना चाहता है, वो देश के लिए खेलना चाहता है, भारत को रिप्रेजेंट करना चाहता है इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि भारत ने जिस तरह की डोमिनेंस बनाई है क्रिकेट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, आज पूरी दुनिया क्रिकेट में अगर कोई पहला नाम आता है तो वो भारत का आता है। जिस तरह से भारत ने क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अब प्रदर्शन करते हुए कई टूर्नामेंट्स जीते हैं, और जिस तरह से क्रिकेटर्स के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं, मंच तैयार किए गए हैं, चाहे फिर वो डोमेस्टिक लीग्स हो या फिर इंटरनेशनल लीग्स हो जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आकर के खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने एक अहम किरदार निभाया है, एक अहम भूमिका निभाई है भारत के क्रिकेट को खड़ा करने में। लेकिन इसी बीच जब बीसीसीआई की तरफ से पैसा दिया जाता है राज्य के
बोर्ड को, ताकि आप राज्य में खेल की सुविधाएं और बेहतर बना सके, क्योंकि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर। अगर बात की जाए वहां पर ग्राउंड्स की बात की जाए तो काफी मुश्किल देखने को मिलता है पहाड़ी इलाकों में कि ज्यादा ग्राउंड्स हो। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो प्रॉपर ग्राउंड्स भी देखने को नहीं मिलते, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को अपने जिला से निकल करके प्रोविंस में जाना पड़ता है खेलने के लिए, स्टेट लेवल पर जाना पड़ता है खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसके लिए जो पैसे लगते हैं खिलाड़ियों, ताकि खिलाड़ियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, उसके लिए वो पैसा भेजा जाता था बीसीसीआई की तरफ से। लेकिन अब ये खुलासा हो रहा है कि वो पैसा जिन बच्चों को के लिए लगना चाहिए था, जिन क्रिकेटर्स के विकास के लिए लगना चाहिए था, उनके पालन पोषण के लिए लगना चाहिए था, ताकि वो जाकर के अच्छा परफॉर्म करे जो भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स रहते हैं, चाहे फिर वो रणजी के टूर्नामेंट हो या फिर लिमिटेड ओवर्स के टूर्नामेंट हो, उसमें ताकि अच्छे से परफॉर्म कर पाए, वेल नरिश हो पाए, वहां पर अच्छे से उनको कोचिंग मिल पाए। लेकिन यहां पर अब देखने को मिल रहा है कि जो टैलेंट उभर करके सामने नहीं आया, क्योंकि टैलेंट तभी उभर करके सामने आएगा जब उनको अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अच्छे से उनको गाइडेंस दी जाएगी, अच्छे स्तर पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं देश को, उस तरह के उनको कोच मिलेंगे। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि वो जो पैसा इन खिलाड़ियों के लिए आया था, वो पैसा तो खिलाड़ियों के पास पहुंचा ही नहीं। वो जेकेसीए के अध्यक्ष और तमाम उसमें लोग जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड उसमें लोग थे, जिनका पॉलिटिक्स से नाता है, वो पैसा उनकी जेब में गया है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और इसी को लेकर के क्रिकेटर्स की तरफ से ही 2015 में याचिका दायर की गई थी। तो कहीं ना कहीं इस मामले से देखने को मिल रहा है कि जो टैलेंट अब उभर करके जम्मू कश्मीर से आ रहा है, हम देख रहे हैं काफी नाम आकर के जो है लीग्स में खेल रहे हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये उस समय क्यों नहीं हुआ? तो इसका खुलासा अब जो है देश के सामने हो चुका है कि जेकेसीए जो है लिप्त पाई गई भ्रष्टाचार में, और उनके जेकेसीए के अध्यक्ष रहे फारूक अब्दुल्ला इस मामले में सबसे बड़ा नाम उभर करके किसी का आ रहा है। किसी पर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं तो वो नाम है फारूक अब्दुल्ला का, और इस मामले में अब उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से क्रिकेटर्स का पैसा जो खिलाड़ियों के विकास के लिए है, जम्मू कश्मीर में एक इंटरनेशनल स्टेडियम सैंक्शन हुआ था बजालता में, जम्मू से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वो स्टेडियम बनना था, हालांकि वो स्टेडियम भी नहीं बन पाया। इन्हीं कारणों की वजह से बीसीसीआई ने आगे जो है इतना पैसा भेजना कम किया, क्योंकि जब स्टेट बॉडी की तरफ से उन्होंने देखा गया कि जो पैसा भेजा जा रहा है वो राज्य में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए नहीं, राज्य के क्रिकेटर्स के लिए नहीं, बल्कि नेताओं की जेब में जा रहा है, उसके बाद बीसीसीआई ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो पैसे भेजने में रोक लगाई। और ये बहुत बड़ा कारण है कि जम्मू कश्मीर में आज अगर एक इंटरनेशनल स्टेडियम जो है बनकर के तैयार होता, बजालता का इंटरनेशनल स्टेडियम बनकर के अगर रेडी रहता, तो वहां पर खिलाड़ियों के लिए और बेहतर सुख सुविधाएं जो है देखने को मिल सकती थी। वहां पर इंटरनेशनल लेवल के मैचेस करवाए जा सकते थे, जिस तरह के धर्मशाला में हमें देखने को मिलता है कि पूरी दुनिया से लोग जब भी आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, तो वो धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में भी जाते हैं। चाहे फिर वो बात की जाए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, किस तरह से उसको डेवलप किया गया, अब पूरी दुनिया में एक मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला वो स्टेडियम है, उसका नाम जो है रिकॉर्ड में दर्ज है। वैसे ही जम्मू कश्मीर में जब लोग घूमने आते तो कहीं ना कहीं अगर उन वादियों में ऐसे इंटरनेशनल स्टेडियम बनाए जाते तो वहां पर और भी वहां का टूरिस्ट जो है बढ़ता। लेकिन कहीं ना कहीं इन नेताओं के सेल्फिशनेस की वजह से इन जो है मनी लॉन्ड्रिंग में जो केस में नाम इनका सामने आ रहा है, ये धोखाधड़ी के जो इन पे आरोप लग रहे हैं, उस वजह से वहां पर विकास रुका, वहां के जो खिलाड़ी हैं वो उभर करके सामने नहीं आ पाए, वहां पर वैसी सिर्फ सुख सुविधाएं नहीं मिल पाई, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो पाया क्रिकेटर्स के लिए। आज भी अगर आप जम्मू कश्मीर में जाकर के देखेंगे तो क्योंकि जेकेसीए के अधीन ही जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बॉडीज आती हैं, उसमें जो है नहीं बन पाए, वो स्टेडियम नहीं उस तरह से डेवलप हो पाए। और उसका बहुत बड़ा कारण है जब इस तरह के जब पैसे आने पर नेताओं की जेब में वो पैसा जाएगा तो किस तरह से खिलाड़ियों के लिए सुख सुविधाएं मुहैया करवा पाएंगे। मसले पर आपका क्या कहना है? अब ईडी की तरफ से जिस तरह शिकंजा कसा जा रहा है फारूक अब्दुल्ला पर, उन पर जो आरोप लगे हैं जेकेसीए के अध्यक्ष रहते हुए पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का, इस पर आपके जो भी विचार हैं आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।